you have such a big presence on social media and Insta and everything. बड़ा मैं देखती हूँ अपने आसपास, आप भी देखती होंगी कि लोग जो है ना, ठीक है उसके अपने पॉजिटिव्स हैं कि उस पर आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आपको आप जो जिस चीज़ पे फोकस करना चाहें आपको वो वाला कंटेंट जो है वो मिल जाता है. एल्गो जो है वो इतना ज़बरदस्त काम कर रहा होता है कि वो ऐसे कहते हैं ना, जिंदगी का एल्गोरिथम ठीक करें. हाँ, आप अपने लोग अपने फिक्स करें, अपने आप को फिक्स करें, तो दुनिया आपको वही नजर आएगा जो देखना चाहते हो. लाइफ इज एन इंस्टा एल्गोरिथम. आप मैं तुमसे अभी किसी बारे में बात करूं, मुझे लगता है ये सुन रहा होता है हमारा फोन, दूसरे मोमेंट वो आना शुरू हो जाता है. मैंने कल पता नहीं कहा कि आई नीड अ बनाना हैंगर, कल उसके बाद मैंने इंस्टा खोला तो मुझे सारे बनाना हैंगर्स नजर आ रहे थे. सो Insta will show you whatever you want to see. हाँ. कल I was somewhere and I was talking about AI या क्या, तो वो थोड़ी देर बाद जो है वो मेरे फ़ोन पे आना शुरू हो गया कि वो AI जो है वो उसमें एक्सपर्ट कैसे बनना है, कैसे लड़ना है. खैर वो तो आई थिंक वो हर वक्त हो रहा होता है, यू नो. हाँ, तो सोशल मीडिया पे जो एल्गोरिदम है, ठीक है, वो आपको सब कुछ दिखा रहा होता है, वो उसके पॉजिटिव्स हैं. आई फील ज़ाहिर है सोशल मीडिया, मैं तो सबको कहती हूँ इट्स अ टूल. उसका अपना कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ एक टूल है. वो तो हमारे ऊपर है, हम उसको अच्छे से यूज़ करें, हम उसको बुरे से यूज़ करें, वो हमारे ऊपर है. एनीवेज मुझे ऐसा लगता है कि उसके जो कॉन्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा हैं, और ज़रूरी नहीं है कि वो एक सर्टन क्लास के लिए हों. वो उनके लिए भी हैं जो पढ़े लिखे भी हैं, जिनके पास सब कुछ है, जिनको सारी अवेयरनेस भी है, लेकिन वो भी उसमें फंसते चले जाते हैं जब वो देखते हैं परफेक्ट स्टोरीज लोगों की, यू नो, कि क्या परफेक्ट लाइफ चल रही है, सब कुछ सेट है, ये वेकेशन, ये सब कुछ, इनके तो बच्चे भी सही हैं, सब ठीक है, यू नो, परफेक्ट सब कुछ चल रहा है. ये आपको लगता है बिकॉज यू आर इन दिस फील्ड कि जो आपके पास क्लाइंट्स आ रहे हैं उनके जो भी प्रॉब्लम्स है उसमें कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है वो उनको ऐड कर रही है या उनको अफेक्ट कर रही है. देखिए, अब इस पे भी बहुत बात हो चुकी है राबिया. सब बोल रहे होते हैं कि दिस इज़ जस्ट 1% ऑफ माई लाइफ, दिस इज़ जस्ट 2% ऑफ माई लाइफ. इफ़ आई टेल यू कि रोज़ाना मैं तुम्हें मिलूँ और मैं तुम्हें इसी तरह मिलूँ कि यू नो मैं तैयार हूँ, फुल मेकअप हुआ हुआ है और मेरे बच्चे भी फुल सॉर्टेड हैं, एंड आई कीप टेलिंग यू कि दिस इज़ नॉट मी राबिया, मैं घर पे बर्तन धो के आई हूँ, इतने काम करती हूँ मैं, तो यू व्हाट विल यू बिलीव. विजुअल होता है इंसान, दिख तो तुम्हें यही रहा है ना, कि एक पॉइंट के बाद यू विल बी लाइक बकवास करिए यार, मतलब जिसके जो बर्तन धो के आए और खाने पका के आए वो इस तरह तैयार होके आता है सामने. तो वो लोग कह तो देते हैं आके, जो हमारे फेमस लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर्स हैं, कि हमारी भी स्ट्रगल्स होती हैं और हमारे भी, बट देन यू आर नॉट शोइंग देम योर स्ट्रगल्स. एंड इट्स ओके. मैं किसी को नहीं कह रही कि आप आके लड़ें अपने हस्बैंड से, तो कैमरा लगा के लड़ें और रिकॉर्ड करें, और बच्चों को डांट रहे हैं तो वो रिकॉर्ड करें. नहीं, nobody wants to show the ugly side and nobody wants to see the ugly side also. हम कौन सा चाहते हैं, हम भी क्यों इंस्टा खोलते हैं, डोपामिन चाहिए, पॉजिटिविटी चाहिए, अच्छी शक्लें देखनी है, अच्छे कपड़े देखने हैं, अच्छा मेकअप देखना है. सो इट्स अप टू यू. और ये जो कह रही हो ना कि हमारी क्लास के लिए भी एक वो है, अपर क्लास के लिए भी एक वो है, लोअर क्लास के, हर क्लास के लिए एक मसला है ये. सो मुझे लगता है कि इट्स अप, आपकी कंजम्पशन जो है ना, हम सिर्फ वो कंट्रोल कर सकते हैं जो हमारे कंट्रोल में है. हम वो कंट्रोल, हम उस पर बात करके या कुछ भी करके हम नहीं कर सकते, बिकॉज अगैन वो हर वक्त वही 1% या 2% जो इतना ज़बरदस्त है, जिसमें, और मेरा एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रहा है सिंस द पास्ट 11 years. माई हस्बैंड हैज़ फाइनली मूव्ड बैक टू पाकिस्तान, अल्हम्दुलिल्लाह. सो मेरा तो इतना ट्रिगर होता था देख कर कि यू नो हस्बैंड्स आर हेल्पिंग इन हाउस, एंड नो अंडरस्टैंड कि मैं 2 साल से थेरेपी में हूँ, एंड अंडरस्टैंड कि मैं कितना सेल्फ वर्क करती हूँ. Considering all of that, लेकिन I used to get triggered कि यार कि what the hell, कि मेरी क्या ज़िंदगी है, मैं पिक एंड ड्रॉप्स कर रही हूँ, अपने काम कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, और वो फिर ये लगा रही हैं कि लड़कियाँ सोलो ट्रिप पे गई हुई हैं और शौहर पीछे से बच्चा भी संभाल रहे हैं, घर भी संभाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं. तो मेरा तो क्या लेवल ऑफ वो ट्रिगर होता था. अब इट्स नॉट जेलसी, इट्स नॉट कंपैरिजन, इट्स ह्यूमन नेचर कि हम अपनी सिंपैथी, हमें विक्टिम मोड में ना, वैसे भी मुझे लगता है कि इट्स द तरबियत का मसला. पाकिस्तानी ख़वातीन को कंफर्ट जोन है विक्टिम मोड में रहना. मेरी एक लड़ाई भी हो जाएगी तो इट्स हैबिचुअल स्टांस होता है कि वहीं जंप करके चले जाना कि मैं तो बेचारी, और मैं तो ये, और मैं तो घर भी छोड़ के आ गई और सब कुछ छोड़ के आ गई, एंड स्टिल डूइंग दिस विद मी. सो वी हैव अ प्रॉब्लम ऑफ ओवर थिंकिंग, और फिर वही विक्टिम मोड में जाना. जैसे मैं सोचती थी कि यार सबके शौहर चाहते हैं और मेरा क्यों नहीं है. तो सबकी ज़िंदगी में सब कुछ नहीं होता. अल्लाह ताला ने सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई एक
और वो माइनस रखा है, वो भी आप जैसी इंसान के लिए who was in therapy, who had so much awareness and everything, but you also got triggered by the Insta या whatever social media पे जो भी नजर आ रहा सो मैं ना अपना डिटॉक्स कर रही हूँ इंस्टा का. मेरा 2025 का वो है गोल, ये है डिटॉक्स, मतलब कि डी क्लटर कर रही हूँ. आई एम डी क्लटरिंग माई फॉलोइंग लिस्ट and I want to be very mindful with my consumption, not just the digital consumption, about everything. मैंने इस साल सोचा हुआ है कि each and everything that I buy मैंने अपने आप को अकाउंटेबल रखना है कि क्या मुझे वाकई इसकी ज़रूरत है. बिकॉज इतने एड्स दिखाते हैं हमें, इतनी वो OTDs और इतनी गेट रेडी विद मीज कि यू डोंट नीड समथिंग बट यू विल स्टिल ऑर्डर दैट कंसीलर, यू विल स्टिल ऑर्डर दैट लिपस्टिक, यू विल स्टिल ऑर्डर दैट इयरिंग्स या रिंग या नेकलेस. मुझे नहीं ज़रूरत उन चीज़ों की. सो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आपका इनर सेल्फ, सबसे मजबूत उसको बनाएं. आप पजामाज में जाके भी पॉडकास्ट कर लेंगे ना, अगर आपकी बात में दम है लोग सुनेंगे. मेरी बात लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने क्या पहना हुआ है, मैं किस तरह नज़र आ रही हूँ. आपका जो कोर है ना और जो आपकी वैल्यूज़ हैं, जो आप बिलीफ सिस्टम है, उस पर काम करें, उसको किसी के लिए नहीं बदलें. ये नहीं होता कि हमारे यहाँ ये होता है तो हम ये करते रहें. मैं तो इस बात में बिल्कुल नहीं मानती कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे मुझे तो ये लगता है कि ये जो आजकल जो इतने डिप्रेशंस और इतनी एंजाइटीज़ लोगों में हैं, और मैं भी अपने आसपास देखती हूँ लोगों को, अपनी इवन अपने सर्कल में ही नज़र आ जाता है, उनको इसलिए होती है बिकॉज दे आर वॉचिंग दीज स्टोरीज ऑल द टाइम जिसमें एक परफेक्ट लाइफ चल रही होती है. और वो अच्छा मज़े की बात ये है कि हर किसी को सेल्फ अवेयरनेस और वो नहीं होती ना कि हाँ मैं इससे अफेक्ट हो रही हूँ. वो पता करना भी बहुत मुश्किल काम है कि मैं इससे अफेक्ट हो रही हूँ, यू नो. जैसे मैंने तुम्हें कहा ना कि मुझे वो करता था ट्रिगर, बट आई वाज एबल टू अंडरस्टैंड कि आई एम गेटिंग ट्रिगर्ड बाय दिस. बहुत सारे लोग होंगे, उनको पता ही नहीं चलता, उनकी एक चिढ़ चढ़ेगी, फिर बच्चा आएगा, क्या मसला है तुम्हारे साथ. बिल्कुल, दे आर नॉट इवन एबल टू अंडरस्टैंड कि मुझे इस चीज ने ट्रिगर किया है. थेरेपी ये सिखाती है कि अगर कहीं पिंच हुआ है ना तो बॉडी बता देगी कि मुझे यहाँ पिंच हुआ है और मुझे इस चीज ने पिंच किया है. ये आपको अवेयरनेस, जिसको कहते हैं ना सेल्फ अवेयरनेस पे काम करें. और तुमने बड़ी अच्छी बात करी कि लोगों को नहीं पता चलता, एक के बाद एक. और तुम ये सोचो कि कितना ये ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस है कि एक मैंने डेथ वाली रील देखी है, किसी की डेथ हो गई है, हाउस इज बर्निंग और समथिंग, फिर एक मैंने फनी देख ली, फिर एक मैंने कपड़ों वाले. तो लाइक व्हाट आर यू डूइंग टू योर ब्रेन, बिल्कुल न्यूरॉन्स आपके क्या मतलब क्या हो रहा है. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँगी, मुझे नहीं पता चल रहा था कि मैं एक फला अच्छे स्कूल में देख रही हूँ कि मेरी फ्रेंड का बच्चा पढ़ रहा है. आई नो इट्स द टॉप स्कूल एंड एवरीथिंग, एंड आई एम लाइक नहीं यार, यू नो वाई उसके स्कूल में तो ये होता है, मेरे बच्चे के स्कूल में तो ये नहीं हो रहा, तो ही इज़ मिसिंग दिस अपॉर्चुनिटी. एंड दैट थिंग वुड कीप बॉदरिंग मी इतना ज़्यादा कि मेरी रातों की नींदें उड़ जाएंगी कि नहीं ये तो इनके इतने फॉर्मेशन ईयर्स हैं और मैं जो इनके साथ क्या कर रही हूँ, मेरे बच्चा तो यू नो. Then I just told myself कि माइंड जो है वो कभी सेटिस्फाई नहीं होती with anything. I need to stop. Human nature, not just mothers. हाँ, तो फिर then I had to tell myself. और मैं ये सोचती हूँ फॉर सोशल मीडिया, बड़ी मुझे ये एग्जांपल अच्छी लगती है कि जैसे कोविड पेंडेमिक एक आया था, यू नो, और उसमें हमने जो हम उसके लिए जो भी इंजेक्शंस ले रहे थे और जो भी हम एहतियात कर रहे थे वो सब अपनी जगह, लेकिन सबसे पहली एहतियात क्या थी कि एक मास्क पहन लो. वो जो हवा आप ले रहे हो, जो जरासीम ले रहे हैं, वो फिल्टर होके आपके अंदर आएंगे. तो ये सोशल मीडिया भी एक ऐसा ही पेंडेमिक है. आप एक फ़िल्टर अपने दिमाग में लगा लें कि ये चीज़ें आपने एब्जॉर्ब करनी है और ये चीज़ें आपने इग्नोर कर देनी है, और इससे जो है वो आगे बढ़ जाना है. अगेन यू कैन वर्क ऑन योर एल्गोरिथम. आप ऐसे लोगों को अनफॉलो करना शुरू कर दें और अच्छा कंटेंट कंज्यूम करना शुरू कर दें. मैंने जनवरी में बहुत सारे ऐसे पेजेस ज्वाइन करे, प्रोडक्टिविटी, मॉर्निंग रूटीन्स, तो वो मुझे वही दिखा रहा होता है. कभी वो भी ओवरवेलम कर लेता है कि यार क्या मतलब कितनी चीजें कर रहे हैं ये लोग, वर्कआउट भी कर रहे हैं, मेडिटेशन भी कर रहे हैं, ब्रीदिंग, मतलब सब कुछ ही कर रहे हैं. सो दैट्स आल्सो ओवरवेलमिंग. सो अब मुझे लाइक वो लाइन ड्रॉ करनी है टू क्रिएट अ बैलेंस फॉर योरसेल्फ. तो सोशल मीडिया को भी आप थोड़ा माइंडफुल होके कंज्यूम करें, और मुझे लगता है अपने ऊपर चेक रखें कि मुझे क्या ज़रूरत है. कि यार अगर ख़ानदान में कोई कपड़े रिपीट नहीं करता तो मैं आई एम द ओनली पर्सन इन माई खानदान हु रिपीट्स हर क्लोथ्स. आई एम आल्सो लाइक दैट. मैंने अपनी शादी के कपड़े अभी तक मैं चला रही हूँ एंड अभी भी मैं चलाऊंगी आगे भी. और उस पे मुझे बहुत सारे कमेंट्स सुनने को मिलते हैं, बट वो सारे फिल्टर हो जाते हैं. लाइक इस 2 घंटे के इवेंट के लिए आई एम नॉट गोना गो एंड यू नो थ्रो माय मनी. हाँ बिल्कुल. हाँ, तो अब मुझे अगेन मैं देखो दिस इज योर ग्रोथ, दिस यू गिव योरसेल्फ अ पैट ऑन योर बैक. आई एम एबल टू डू इट, आई एम डिफरेंट एंड यू नो आई कैन. देखो जो खुशी की डेफिनेशन है ना वो सबकी अलग होती है. मे बी यू नीड
very less money and very less resources and very less, maybe a small car, a cup of coffee, your खुशी can be that, and maybe somebody else's का वो ड्रीम हो कि मेरा बहुत बड़ा घर हो, मेरी बहुत बड़ी गाड़ी हो, तो वो सबका अपना अपना है, and it's okay to you know to have that and to have this also, but हमें सोशल मीडिया ये सिखा रहा है कि यही खुशी है, ये जो तुम्हारी खुशी है ना, इसमें कोई मसला है, you cannot be happy with your cup of chai or coffee. So unrealistic expectations हो जाती हैं, self doubts हो जाते हैं, and I think that leads to depression and anxieties. ठीक है, जो चाहे मुझे लगता है बचपन के भी बहुत सारे suppressed issues जो होते हैं वो भी anxiety तो मुझे लगता है ही आजकल हर बंदे को anxiety है, और फिर अगेन आप उस एंग्जाइटी को मैनेज करने के लिए जो चीज़ें करनी चाहिए उधर टाइम नहीं दे रहे और बैठ के स्क्रॉल कर रहे हैं, आपको मेडिटेशन करना चाहिए. अगर आपको एडिंग टू योर एंजाइटी, राइट? एग्जैक्टली. अगर आपको एक जगह स्क्रैच है एंड यू आर जस्ट स्क्रैचिंग इट फॉर एन आवर, तो वो क्या, वो वर्स होगा ना, बजाय ये कि आप उसको वॉश करके उस पर क्रीम लगाएं. सो अगर आपको पता है कि मेरा मसला एंग्जाइटी है, तो व्हाट आर योर एक्शनेबल स्टेप्स टू यू नो रिकवर और मेक इट बेटर. अगर आप यहाँ थेरेपी नहीं करा रही तो वॉक पे चले जाएं, वॉक पे नहीं जाना तो अपनी कोई सेल्फ केयर कर लें, जर्नलिंग कर लें, कोई किताब पढ़ लें एंग्जाइटी पर, कोई पॉडकास्ट देख लें. सो अपने इश्यूज़ आइडेंटिफाई करना और फिर अपने इश्यूज़ पे काम करना. ये आपकी ज़िंदगी है, एक ही ज़िंदगी है, ये आपकी बॉडी है, एक ही बॉडी है, ये आपका घर है, ये आपका ब्रेन, आपका दिल, आपकी बॉडी, इट्स योर हाउस एंड यू नीड टू टेक केयर ऑफ इट. हम जहाँ कमरे में रहते हैं वहाँ हर किसी को तो नहीं आने देते ना कि आ जाओ भाई, तुम भी आ जाओ, अपनी जिंदगी के बारे में बैठ के बताओ, तुम भी आ जाओ. मीडिया के बाद तो हमने सबको अपने घर में बुलाया कि आए आप भी बैठे, आप बताएं आज आपने सुबह से क्या किया, क्या खाया, क्या पहना, और आप भी बताएं और आप भी बताएं. सो यू गाइज आर डूइंग दैट बेसिकली.